हेलो गाइस व्हाट्सअप। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसे कि अभी तक हमारे एसएससी की तरफ से कोई पोस्ट प्रेफरेंस का नोटिफिकेशन अब तक रिलीज़ नहीं किया गया है। लास्ट ईयर फेबररी 22 को हमारा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म रिलीज़ किया गया था। सो आई होप शायद आने वाले 3-4 दिन के अंदर हमें पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म देखने को मिल जाए। एसएससी हमेशा की तरह वैसे है तो बेशरम, हमेशा काम स्लो स्लो ही करता है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ज़ोन वाइज़ हमारी क्या क्या वैकेंसी रह सकती है, हमें क्या क्या प्रेफर करना चाहिए। तो ये मैंने थोड़ा सा डाटा कंपाइल किया है उधर उधर से, जहाँ जहाँ से मेरे पास सोर्स हो सकता था। और सब लोग पूछते हैं कि नॉर्थ की प्रेफरेंस देनी चाहिए। नॉर्थ की जैसे आप देखते हो ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स की जो वैकेंसियाँ थी वो हमारी दिल्ली जोन्स, दिल्ली जो नॉर्थ जोन की बात करेंगे, दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ कहाँ गया हमारा, चंडीगढ़, और लखनऊ, सॉरी लखनऊ, और हमारा कानपुर। ये हमारी टोटल वैकेंसियाँ हैं जो टोटल मिला के हमारी अप्रॉक्सीमेटली हमारी 1987, मतलब अप्रॉक्स 2000 तक हमारी वैकेंसियाँ हैं सिर्फ नॉर्थ रीजन में, सिर्फ ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स की। अच्छी जॉब है, रिलैक्सिंग जॉब है, थोड़ा सा आराम से काम रहता है। बट बुरी बात क्या है ना, जो 2022 और जो 24 वाले हैं, 2022 वाले जैसे बंदे हैं, 2022 वाले वो लोग कितने, वो 295 पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेके बैठे हुए हैं, 295 290 पे। और आप लोग कितने, आप लोग 325 तक या 310 लेके आओगे यूआर में, तब जाके आपको ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स के अच्छे चांस मिलते हैं अपनी फेवरेट जोन में। सोच रहे हो कितना फ़र्क आ गया 3 साल के अंदर। उन लोगों ने बस सही टाइम पे एग्ज़ाम दे दिया, उनकी किस्मत अच्छी थी, वैकेंसियाँ ज़्यादा थी और पेपर उस टाइम स्कैम भी कम होते थे, उनका आराम से हो गया। अब ऐसे लोगों के अंडर आप काम करोगे, कितना ऑकवर्ड लगेगा। स्टिल ठीक है। और ऑफिस सुपरिटेंडेंट की अगर 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 हो सके तो इन पोजीशन को अवॉइड करना, क्योंकि आप शायद मे बी जैसे वो पोस्ट जो है सिर्फ साउथ वालों को ज़्यादा एडजस्टेबल होंगे। लाइक हमारी जैसे चेन्नई है हमारी, आप वहाँ का कल्चर ऐसा है ना, आप तो एडजस्ट करने में आपको टाइम लग जाएगा का। स्पेशली आपकी डाइट जो होती है, आप खाना पीना रहने का आपका पूरा चेंज हो जाएगा। गुवाहाटी है, गुवाहाटी काफ़ी हद तक अच्छा है, इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। और एक चीज़ और है, अब जैसे बेंगलोर है, बेंगलोर लोग ले तो ले लेंगे, बट वहाँ याद रखना वहाँ की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। आपको उस हिसाब से एचआर मिलेगा, बट वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है। स्टैंडर्ड तो इम्प्रूव होगा, बट स्टिल इट्स नॉट। अगर आप फ्रॉम स्मॉल टाउन स्मॉल विलेज से आते हो तो मुझे नहीं लगता आप इतना अफोर्ड, आपको अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं आप कैपेबल हो, आप कैपेबल होंगे, बट आपका मन नहीं करेगा कि जो चीज़ आपको ऑलरेडी 2 रुपये मिल सकती है उसके लिए आप 10 रुपये क्यों दो। ठीक है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। ये हमारी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसियाँ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसियाँ थोड़ी सी कम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन। अप्रॉक्सीमेटली 389 के अराउंड वैकेंसियाँ हैं। अगर किसी को अपने घर के पास पोस्टिंग चाहिए तो वो ऑफिस सुपरिटेंडेंस करिएगा, अगर ऐसा होता है। वरना अगर आपको लेवल 7 की ही टॉप पोस्ट पे चाहिए, आप प्रमोशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, आप प्रेफर करना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से। दिल्ली में ठीक ठाक वैकेंसियाँ हैं, ये इतनी वैकेंसियाँ आ रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले टाइम में ये वैकेंसियाँ भी नहीं आएंगी जिस हिसाब से जो आउटसोर्सिंग हो रही है। मतलब रिटायर तो हो रहे हैं, बट गवर्नमेंट जो फिल नहीं कर रही है उस कैपेसिटी से। और हमारा दिल्ली हो गया, हमारा सॉरी लखनऊ हो गया, हमारा कानपुर जोन में हो गया 10, और हमारा कहाँ जयपुर जोन हमारा 13। मतलब ठीक ठाक है वैकेंसियाँ, इतनी बुरी नहीं कह सकते। सिमिलरली हमारे इनकम टैक्स एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर जिसे बोलते हैं, इसकी वैकेंसियाँ काफ़ी अच्छी हैं। मतलब दिल्ली जोन में कम है, क्या कर सकते हैं। बट इसी के साथ क्या बोलते हैं, हमारा ओवरऑल नॉर्थ जोन में थोड़ी सी कम है इस साल के मुकाबले ना, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी रहती हैं। वरना हमारी इस बार साउथ जोन में ज़्यादा है। सो थोड़ा सोच समझ के जीएसटी इंस्पेक्टर फिल करना है, क्योंकि आपको साउथ में जाना पड़ सकता है जस्ट इन केस। और फिर आपको रहने के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसमें आपको अलग से दिक्कत होगी। आप लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखो कितनी कितनी वैकेंसियाँ कम हो रही हैं भाई। हर साल लास्ट भर भर के आई थी, और इस बार बिल्कुल एकदम निकम्मा, बिल्कुल। सिमिलरली हमारा जो है, ये हमारा जीएसटी टैक्स असिस्टेंट, सॉरी ये जीएसटी टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसियाँ हैं हमारी ओवरऑल। तो इसमें आराम से देख के, ये ऊपर वाली जो है हमारी सारी, ये हमारी ऊपर वाली सारी की सारी, ये हमारी नॉर्थ इंडिया की वैकेंसियाँ हैं। देख के भरिएगा आराम से, स्लो स्लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसका आराम से स्क्रीनशॉट लेके
अगर आपको साउथ में जाना प्रेफर है, अगर आपको नए मेट्रोपॉलिटन सिटी का मज़ा लेना है तो आप मुंबई चूज़ कर सकते हो, बैंगलोर चूज़ कर सकते हो, चेन्नई तो है, और सबसे बढ़िया गोवा। अगर मतलब अगर गोवा जैसी पोजीशन आपको रहने को मिल जाए, आई मीन गोवा में रहना काफ़ी अलग ही फीलिंग होगी। इसके ही अलावा हमारे पास, हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारी टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स की वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। इसमें भी अच्छी वैकेंसियाँ हैं औरों के मुकाबले। हमारा दिल्ली जोन्स, हमारा चंडीगढ़ जोन, भाई चंडीगढ़ जोन में इतनी अच्छी वैकेंसियाँ हैं, आई मीन इट्स अ वेरी गुड साइन। और हमारा लखनऊ में तो कम है इस बार। हमारा कानपुर जोन, कोई जोन बचा हमारा, जयपुर रहेगा हमारा जयपुर। और मतलब ठीक ठाक वैकेंसियाँ हैं इसके कंपैरिजन में, वरना तो आपको साउथ में ही जाना पड़ सकता है। मुंबई, अहमदाबाद ठीक है, वेस्ट, और कोलकाता ठीक है ओवरऑल वैकेंसियाँ, ठीक है। आगे बढ़, और कट ऑफ की बात मैं कर ही चुका हूँ भाई। ये हमारा ओवरऑल सिनेरियो जब, जहाँ तक मुझे लगता है इतने होने के चांसेस हैं। अब एसएससी इतना निकम्मा है, अब पता नहीं वो कितने क्वेश्चनों में बोनस देगा जो ऑलरेडी डिजर्व करता है। अब एक बात रही, कंप्यूटर में 1 से 2 क्वेश्चन तो 101% बोनस होंगे, 1 या 2 तो होगा, क्योंकि 1-2 में तो गलती है, जैसे डी कॉम वाले में, और 1-2 क्वेश्चन की लैंग्वेज वैग है उसमें हो जाएगा। अब बाकियों का मैं कुछ श्योरिटी नहीं है ना मैं कुछ कह सकता हूँ, बट हाँ देयर इज़ अ चांसेस होंगे ज़रूर। जो बॉटम लाइन पे है उनका आराम से उनका निकल जाएगा। आप 1-1 2-2 नंबर से आपका निकल जाएगा आराम से, आपको इतना सोचना ही नहीं है। और हमारे वो बोनस तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, एक आध रीजनिंग में गलत है वो क्वेश्चन जो टेबल वाला था, और हमारे जीएस में 1 या 2 गलत हो सकता है, बट अब वो पता नहीं वो किस हिसाब से देता है एसएससी, क्योंकि फ्री में बोनस बांटने की उसको आदत है। तो जो रियली में डिजर्व करता है उसे उन क्वेश्चनों पे देना चाहिए, जो भाई सबको नहीं बांटना चाहिए। बट और जो सबसे ज़्यादा जो अजीब लगता है यार, ये 2022 वाले सेलेक्टेड और 2024 वाले, 2024 वाले जितने सेलेक्टेड हैं भाई, सबका नंबर मोस्टली नॉर्मलाइजेशन से हुआ है, सबका मोस्टली, मतलब मेहनत करी है कुछ लोगों ने, नो डाउट फॉर श्योर, बट और 2022 वाले भाई इतनी ज़्यादा वैकेंसियां हैं, फिर आप ऊपर से दूसरों को बोलते रहते हो कि आप लोग पढ़ते नहीं हो। आपके भाई वो 290 लेके जीएसटी इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेके बैठे हुए हैं 2022 वाले, और आपके 320 आ रहे हैं, फिर भी आपको श्योरिटी है कि नहीं है कि मिलेगा कि नहीं। आपको पोस्टल असिस्टेंट जैसी नौकरी के लिए 320 नंबर पे ऐसे 290 वालों से आपको एडवाइस लेनी पड़ रही है। इससे ज़्यादा चिंताजनक बात क्या होगी भाई। और इसके अलावा मैं तो ये बोलूँगा, आप अगर हो सके तो बाकी एग्ज़ाम पे ध्यान दो, क्योंकि सीजीएल में जो लेवल 4-5 की जॉब है वो आपको शुरू में अच्छी लगेगी, बट आप टाइम का आप देखोगे ना प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है। इसके अलावा आप आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम पे फोकस कर सकते हो। ये मेरा स्कोर कार्ड है। ये जब फॉर्म आया था, अब बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि भाई आप आईआईटी से होके आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो। भाई जब ये फॉर्म आया था तब मैं अनएम्प्लॉयड था, सितंबर 2024 की बात है ये, तब इसका फॉर्म आया था, मैंने फिल किया था, मैंने देखा एक न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा इसके साथ साथ। और ये मेरा स्कोर कार्ड था ओवरऑल। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का दे रहे हो, इसमें दो जॉब बिल्कुल सही हैं, मतलब रिलैक्सिंग ठीक है, इतना वर्कलोड नहीं होता। एक है वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और समथिंग इसी के जैसे लेवल 5 की जो पोस्ट है, वो स्टेशन मास्टर की थोड़ी हेक्टिक हो जाती है। बट ये मेरा वो स्कोर कार्ड है। 100 में से मैंने कितने 89 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 80 मेरे एकदम ठीक थे, और उसमें से मुझे 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया था, ठीक है। तो मतलब इसमें भी अच्छे चांसेस हैं, ये भी ठीक नौकरी है। और मेरा कोलकाता जोन से मैंने फिल किया था, और मैंने प्राइवेसी के से अपना थोड़ा सा डिटेल जो है थोड़ी सी छुपा रखी है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। और आप इसमें जीएस के लिए आगे क्या क्या पढ़ सकते हो। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैंने यूपीएससी मेंस जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है उसके 3 मेन से लिख रखे हैं, जो प्रीलिम्स निकालने के बाद, प्रीलिम्स निकालना एक बहुत बड़े कठिन कार्य होता है। आप जो तैयारी करी होगी उसको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने उत्तर प्रदेश पीसीएस के 4 मेंस लिख चुका हूँ, इसके अलावा उसमें 7 इंटरव्यू दे चुका हूँ। यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, ठीक है। ओवरऑल तो मतलब मेरी जीएस अच्छी है, ओवरऑल मतलब सही है, मैनेजेबल है। और ये आपको तैयारी करनी है, ये आने वाले एग्ज़ाम जो है जैसे यूपी सब इंस्पेक्टर और आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए आपको कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो पॉलिटी के लिए हमारा एनसीईआरटी पे ध्यान देना, 11th और 12th वाली। हिस्ट्री के लिए आप मॉडर्न पढ़ना, सिर्फ आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बायोलॉजी के सिर्फ 10th वाले चैप्टर पढ़ लेना, उससे आपका बहुत हद तक हो जाएगा।
और ज्योग्राफी में आपको रिवर सिस्टम और जो इंडिया की फिजियोग्राफी, जो हमारा पीक्स माउंटेन रेंजेस जो है वो सब पढ़ के चले जाना, ठीक है। ये हो जाएगा। हमारे करंट अफेयर्स जो लास्ट के 4 मंथ के आप अच्छे से करके चले जाना, आप में बहुत हद तक सही कर लोगे आप, ठीक है। एनवायरनमेंट में वेटलैंड साइट्स और जो हमारी रामसर कन्वेंशन जो है हमारी, उससे रिलेटेड तरीके से कर जाएंगे, आपके ओवरऑल ठीक ठीक नंबर आ जाएंगे। और हमारे आने वाले टाइम में हमारे ये एग्ज़ाम आने की चांसेस हैं। आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, अगर हो सके तो उसका फॉर्म भर देना। और आईबीएससी को इंटरव्यू से अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे। एक अच्छी बात क्या है आईबीएससी इंटरव्यू के, ये पैरेलली एसएससी सीजीएल और आईबीपीएस आरआरबी के पीओ के साथ स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब बाकी सबके रिजल्ट आ चुके हैं, इसका रिजल्ट स्लो आ चुका है, तो जितना कंपटीशन था वो ऑलरेडी दूसरे एग्जाम में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब बच्चे ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके होंगे, तो इसमें कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसमें अच्छे चांसेस हैं। इंटरव्यू की आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। और अगर मेरा काम पसंद आया हो तो सपोर्ट माई वर्क विद अ सब्सक्रिप्शन, इट विल बी अप्रिशिएटेड। अगर हो सके तो भाई कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको जीएस के प्रति आपको गाइडेंस चाहिए, आप मुझे बड़ी खुशी होगी आप लोग गाइडेंस करने में, और मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूँ। इस टाइम बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा, कोई सुनने वाला नहीं होता है, घर वाले भी प्रेशर दे रहे होते हैं, कुछ कुछ सपोर्टिव होते हैं घर वाले, बट कभी कभी क्या होता है, बट लड़का जब तक कमाने वाला हो तब तक ही अच्छा लगता है, जब वो नहीं कमाता है तो घर वालों को अच्छा नहीं लगता है। और अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको 1-to-1 इंटरेक्शन करना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और अगर जीएस और इसके लिए गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।